अभिनंदन दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका गोवा में दूसरे दिन के दूसरे वीडियो में। थोड़ा सा ऑक्यूपाइड होने के कारण वीडियो आने का सिलसिला जो छूट गया था, अब पूरी कोशिश रहेगी आप तक वीडियोस टाइम से पहुँचाने की। आखिरी वीडियो में हम पहुँचे थे हावलम वाटरफॉल, जहाँ पर खूब सारी मस्ती करने के बाद हमने खाया था इंडिया का सबसे स्वादिष्ट भुट्टा। लेकिन इसके बाद भी चूहे पेट में कूद रहे थे और फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें दिखा यह रेस्टोरेंट। भूख इतनी ज़्यादा थी कि खाने में क्या खाया इसका शूट लेना तो मैं गया भूल। लेकिन यहाँ मुलाकात हुई हमारी दिल्ली से आए कुछ दोस्तों से। गोवा में हमारा सेकेंड डे और बैम्बूलैंड वाटरफॉल आने के बाद हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में रुके खाने के लिए, और हमें यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त मिल गए। वो भी पता है कहाँ से, हमारे खुद दिल्ली एनसीआर से। और जब दिल्ली एनसीआर वाले सारे मिल जाते हैं ना, तो बातचीत ना हो तो शायद ऐसा हो नहीं सकता। और लेकिन हमारा सेकेंड डे है, लेकिन ये जो हमारे दोस्त लोग आए हुए हैं, इनका ये लास्ट डे एंड दे आर गोइंग टू मिस गोवा आई थिंक सो। लेट्स सी, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। आप बताइए मैम, आपका नाम? Hi, my name is Ankita. Okay. And all three of us from Delhi. Okay. Really enjoyed. This is like first trip, girls Okay. trip, and it was very safe and a very nice trip. Tomorrow is the last day, लेकिन हम लोगों ने बहुत enjoy किया है. This was the first time that I drove so much. Okay. And never drove so much ever. But it was very fun. Okay. And waterfall was the best, no doubt about it. Yeah. ओके, जनरली देखा जाता है कि जो दिल्ली वाले लोग होते हैं ना, उन्हें पहाड़ों से बहुत प्यारा होता है। मतलब रात को बैठे चलो भैया हिमाचल शिमला, आपको यू आर अवेयर अबाउट हाउ डिफरेंट इज लाइक गोवा फ्रॉम द हिल्स एरिया। लाइक You get everything here. आपको गोवा में एक तो मानसून में it is so beautiful and you can see all the mountains, you can see the beach also. So बहुत कम distance पे बहुत सारी चीज़ें हैं. So it's very nice. It's very soothing. So if you are not going to mountains because it could be crowded at this time, so it's better you can come to Goa and enjoy. okay. Thank you so much. Anything you want to say? Anything to our viewers? Nothing much. Just tell you should definitely visit Goa in monsoon. How many times have you visited now? This is my fourth time, This but is- every time I have been into the summers, but never Okay. into the monsoon. Never in the मानसून में जो है गोवा का जो रंग है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। मोस्टली जहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं अक्टूबर से मार्च, राइट? Correct. बट मोस्टली जो प्रकृति प्रेमी होते हैं ना, जिसको नेचर से बहुत प्यार आता है, वो होते हैं मानसून में, It's राइट? all greeny. इट्स ऑल ग्रीनी, इट्स ऑल ग्रीनी और वेरी ब्यूटीफुल। मैम जो साथ हमारे और दोस्त हैं वो शायद दे आर नॉट कैमरा फ्रेंडली, सो दे आर नॉट, बट से हाई एटलीस्ट। थैंक यू सो मच फॉर द लवली टाइम। बात करो, ये गोवा आप कहाँ से भाई? ओ भाई साहब, ये हमारे पड़ोसी ही है, बस थोड़ा सा ही दूर है। ठीक है, आपका नाम? विकास। तो आप कब से गोवा में रह रहे हैं? तो सारे बीचेस घूम लिए? सारे बीचेस तो ये भी नहीं, ऑलमोस्ट 40 बीचेस है गोवा में, जो कुछ तो इंटरनेशनल लेवल के, आप 40 तो नहीं गए होगे, है ना? ओके, चलो, थैंक यू। खाना खाने के बाद वाटरफॉल की खूबसूरती ने हमें वापस यहाँ पर खींच लिया और इस बार हमने वाटरफॉल के पास स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर के भी दर्शन किए। और तभी हमें मौका मिला यहाँ के पुजारी जी से बात करने का, जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया। हावलम वाटरफॉल के पास एक भगवान शिव का मंदिर भी है, उसकी बहुत मान्यता है यहाँ पे लोकल पीपल में। जैसा काशी विश्वेश्वर है वैसा ही इसका ही है। इधर मरने के बाद जो पिंडदान होता है, अस्थि विसर्जन करते हैं, वैसा होता है। और महाशिवरात्रि को बड़ा मेला रहता है इधर। अच्छा। और उस मेले में आप अपने हाथों से जाके शिव जी को स्पर्श करके ये अभिषेक कर सकते हैं। खाली सावन का आखिरी सोमवार और महाशिवरात्रि, ये 2 ही दिन आप शिव जी को हाथ लगा सकते हैं। और महाशिवरात्रि को कम से कम 2 लाख के ऊपर लोग इधर जमा होते हैं। महाशिवरात्रि पे 2 लाख के करीब लोग जमा 2 लाख तो करीबन लोग जमा होते हैं और इधर बड़ा मेला रहता है। केवल यही नहीं, पंडित जी ने यह भी बताया कि यहाँ पर महाभारत काल के दौरान पांडव भी आए थे और बहुत सी मान्यताएं उस वक्त से जुड़ी हुई है। पंडित जी का कहना है कि ये जो वाटरफॉल है उसके नीचे एक ऐसी जगह है जहाँ पे भीम जी ने अपनी गदा रखी थी, और वो निशान अभी भी है, लेकिन वो पानी के नीचे, इसलिए किसी को दिखता नहीं है। पंडित जी कह रहे हैं वो वाटरफॉल का वो वाला हिस्सा जो है, वो जो हरा दिख रहा है ना, हाँ जी, उधर वहाँ भीम जी ने कुंड बनाया था। वो भीमकुंड बोलते हैं। हाँ जी, भीमकुंड। इतना कुछ बताने के बाद पंडित जी कुछ टूरिस्ट से खफा दिखे। उसका कारण था कुछ लोगों का यहाँ पर आपत्तिजनक कार्य करना। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि कुछ लोग यहाँ पर आकर वाटरफॉल के नीचे चिकन खाते हैं और बियर पीते हैं। मंदिर है साथ में, अगर आप
अगर थोड़े लोग भी सुन रहे हैं तो ये ना करें। वाटरफॉल, चाहे आप हिमाचल चले जाएँ, चाहे आप कहीं भी चले जाएँ, वाटरफॉल हमारे देश में एक देवता का रूप माने जाते हैं, इसलिए कुछ भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि लोकल लोगों का भी जो एक आस्था है वो डगमगाए। सही कहा मैंने? सही। और हम देखो, हम क्यों मना करते हैं लोगों को पानी में जाने को? हमारे देखो मंदिर का भी नाम खराब होता है और गांव का भी नाम खराब होता है। आप आते हैं एंजॉय करने को, एंजॉय कीजिए, आराम से रहिए, खाओ पियो, मजा करते हैं। चलो, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी जानकारी देने के लिए इस जगह के बारे में। सच में हम आते हैं टूरिस्ट, वाटरफॉल को देखा और चले गए, लेकिन पंडित जी ने इतनी जानकारी दी है ना, कितना अभिप्राय है इस जगह का। चाहे आप वाटरफॉल की बात करें, चाहे इस मंदिर की बात करें, हिस्ट्री से हमारा कितना एक लेना देना है इसका। तो थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत। अब वक्त था हावलम वाटरफॉल को विदा करने का और दूसरे दिन की दूसरी डेस्टिनेशन पर जाने का, अर्थात कैलंगुड बीच, जो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर था। बस फिर निकल पड़े हम अपने 2 पहिया पर और गोवा की खूबसूरती का आनंद लेते लेते हम पहुँच गए कैलंगुड बीच। गोवा का सेकंड डे और सेकंड बीच का भ्रमण। कैलंगुड बीच बहुत ही भीड़ भाड़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा पार्टी लवर्स है, जिन्हें इन भीड़ भाड़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पीस लवर्स है उनके लिए आई थिंक ये बीच नहीं बना। बहुत ज़्यादा भीड़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं थोड़ा सा मानसून के महीने में, इन हाई टाइड्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर सेफ्टी गार्ड्स है और प्रिकॉशनरी तौर पे गवर्नमेंट एक गाड़ी चला रही है जहाँ पे लोगों को आगे तक ना जाने की नसीहत दी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। इतने ज़्यादा हाई टाइड है कि आप देख सकते हैं वहाँ सबसे अच्छी बात इस बीच की मुझे यह लगी कि प्रशासन की तरफ से सेफ्टी का खासा ध्यान रखा जा रहा था, ताकि लोगों को समुद्र में आगे जाने से रोका जा सके और किसी भी तरह की जान माल की हानि से बचा जा सके। लाइफ सेवर गाड़ी, इस तरह की गाड़ी जो है पूरे बीच में चक्कर लगा रही है ताकि लोगों को आगे जाने से रोका जा सके। बहुत ज़्यादा हाई टाइड है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। एक्चुअल में गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन हम अपना काम शायद नहीं कर रहे। डूबते हुए सूरज की किरणें धीरे धीरे समुद्र के पानी को प्रकाशित कर रही थी। कब यह नज़ारा देखते देखते समय बीत गया पता ही नहीं चला। यहाँ से सूर्यास्त हुआ और दूसरी तरफ किनारे पर गोवा अपने एक अलग मूड में पहुँच गया, जिसके लिए लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। कैलंगुड बीच पर पार्टी के साथ ख़त्म हुआ गोवा में हमारा दूसरा दिन। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे गोवा में तीसरे दिन की। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।